नमस्कार दोस्तों। अगर अब इस समय अगर कोई पूछे कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी? कोरोना, यानी कि कोविड देश को एकदम बर्बाद कर रही है। कोविड का ऐसी स्थिति हो गई, इतना भयावह स्थिति है कि लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन के कारण लोग अभी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तरफ लोग दौड़े जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ वैक्सीन की शॉर्टेज है, वहीं इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ वैक्सीन में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ रही है। हमारे देश में जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें 2 वैक्सीन चल रही है, एक एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाया जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे अभी कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड जो है क्या कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। जब स्टार्टिंग में इसका ट्रायल हो रहा था, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन जब ये बाद में जब ट्रायल होने लगा तो पहला मामला नॉर्वे में आया, जहाँ का चार हेल्थ वर्कर को क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है, जिसमें 2 की ब्रेन हेमरेज की मृत्यु हो गई और 2 हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। उसके बाद ऐसा ही मामला एक इटली में, एक नॉर्वे में और एक डेनमार्क में आया। इवन 7 मामला यूके में भी आया। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे ने इस वैक्सीन को टेम्परली बैन कर दिया। ऐसा बोला गया कि जब इसके और भी ट्रायल होंगे तब इसका यूज़ किया जाएगा। लेकिन आगे जब इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा जब इसका डेटा निकाला गया, इसमें शोध हुआ, तो पता चला कि 2,50,000 में कोई एक ऐसा केस आता है जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है। फिर भी ये समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा लगी। तो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि ये समस्या कितनी बड़ी है। तो अगर आप एक गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो हर 500 लोगों में आपके एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। या अगर आप तैरना जानते हैं, अगर नहाते हैं तैर करके, तो उसमें पर 1000 लोगों में आपको डूबने की समस्या रहती है। इसलिए अगर ये रिस्क देखा जाए तो बहुत ही कम है। लोगों ने कहा कि अगर इस रिस्क के सामने जो कोरोना वायरस का जो अभी रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भयावह है। इसलिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होते रहना चाहिए। फिर भी कुछ कंट्री ने 50 से 60 से कम उम्र वाले लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी टेम्पररी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये जो रिस्क फैक्टर होता है वो युवाओं में ज़्यादा होता है। ये तो हो गई हमारी विदेशियों की बात। उसके बाद सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि जब इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब इंडिया में चला, तो इसका अभी तक वैसा एक भी रिपोर्ट नहीं आया जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई हो। शायद सरकार डेटा नहीं देना चाहती है, डेटा छुपा रही हो, लेकिन अभी तक कोई भी इसका सबूत नहीं मिला। फिर भी बहुत सारे एक्सपर्ट और साइंटिस्ट का कहना है कि इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो अभी स्थिति इंडिया की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसलिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैक्सीन जैसे फाइजर, मॉडर्ना और कोवैक्सीन का अभी तक कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया है। ये तो हो गई साइड इफ़ेक्ट की बात। उसके बाद आती है दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी क्या होता है कि उनको कोविड हो जा रहा है। तो मेरे दोस्त, कोविड होने के पीछे एक कारण ये है कि जिस दिन आप वैक्सीन लेते हैं उसके 2 वीक तक आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो एकदम लो हो जाती है। लो होने का कारण क्या है कि जो वैक्सीन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी शरीर में बनाने लगती है। वो एंटीबॉडी बनने का हमारी इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाती है। इसलिए उस टाइम हमें ज़्यादा सतर्क रहने का ज़रूरत है। इसलिए वैक्सीन लेने से और कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब आप सेकेंड डोज लेते हैं तो सेकेंड डोज के भी 2 सप्ताह तक आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो रहती है। लेकिन जब आप पूरी वैक्सीन का दोनों डोज ले लेते हैं उसके बाद क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको सबसे बड़ी अच्छी बात मैं बता दूँ कि अगर आपको होती भी है तो क्या होता है, आपको जो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का जो रेशियो है, जो रिस्क फैक्टर है, वो क्या हो जाती है, 0, यानी कि न के बराबर हो जाती है। इसलिए ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जब भी मौका मिले वैक्सीन आप ज़रूर लीजिए। इसके बाद तीसरी बात आती है कि इतनी सारी जो वैक्सीन है, हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इतनी सारी वैक्सीन आएगी कहाँ से? तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे वैक्सीन जैसे कि मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक, ये सभी को अपने देश में अलाउ कर रही है, ताकि इससे भी हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू रहे। तो इससे ये थोड़ा सा एक ही बात इसमें है कि ये थोड़ी सी महंगी है। तो महंगी होने के कारण एक फ़ायदा होगा कि जो सक्षम लोग हैं वो उसको ले सकते हैं, पर जो सक्षम लोग अभी हैं, जो गरीब नहीं ले सकते, उनके जगह पे ले रहे हैं,
उनके जगह गरीब भी ले सकेंगे और अमीर भी ले सकेंगे। इससे हमारा जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो तेज़ी से चल पड़ेगा। आशा है वैक्सीनेशन को लेकर जो भी भ्रांतियाँ आपके मन में होगी वो दूर हो गई हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई है, तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। यह वीडियो आप अपने परिजनों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके मन में जो वैक्सीन को लेकर के जो भी गलतफहमी या भ्रांतियाँ होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी और वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 आप इसको शेयर तो करेंगे ही, प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मेरा भी भला हो जाएगा। तो इंटरटेनमेंट, फन और नॉलेज के लिए देखते रहिए ग्रेट सत्या वर्ल्ड। धन्यवाद।